भाषा भी समझाएंगे, जो आप सवाल स्किप कर रहे हैं वो भी समझाएंगे। जरा मुझे दो बातों के दादा जवाब दे दीजिए आप। यहां तो आप कह रहे हैं बीजेपी ध्रुवीकरण कर रही है, और ये पूरी बात सुन लीजिएगा मेरी, फिर बोलिएगा। जरा मुझे बताइए, इंग्लैंड में ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? फ्रांस में और जर्मनी में ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? और चीन जो ठोक रहा है वहां पे, उसमें ध्रुवीकरण कर रहा है? नंबर एक बात और मेरी याद रखिएगा। अरे चुप रहो, बीच में नहीं बोला था मैं तुम्हारे, चुप रहो, मैं बीच में नहीं बोला था, मुझे बोलने दो पहले। चुप रहो पहले, इतनी तमीज सीखो डिबेट की, इतनी तमीज सीखो डिबेट की। पहले डिबेट की तमीज सीखो, पहले डिबेट की तमीज सीखो। इस विदेश नीति में जो फॉरेन मिनिस्टर आंसर देगा, ये इंग्लैंड का बात, अमेरिका बात। अरे सुन ले बेवकूफ आदमी, नहीं छोड़ दीजिए, वो ना सुनेंगे, वो नहीं सुनेंगे। सुहारगर्दी का चेला है तुम बंगाल में दोबारा वो कराना चाहते हो जो 16 अगस्त के दिन डायरेक्टर जिन्ना ने करवाया था, सुहारगर्दी ने करवाया था 16 अगस्त। लेकिन वो नहीं समझेंगे ना, आपका सवाल सुनेंगे। अब मुझे और सुनिए, नहीं 1 मिनट, तुम्हारा वो हाल होगा दादा जो हाल जोगिंदर मंडल का हुआ था ना, इनका साथ दे करके अखिलेश कटियार, तुम्हारा वो हाल होगा। अखिलेश कटियार, एक मिनट, अखिलेश कटियार, जोगिंदर मंडल, अखिलेश कटियार, आप लोग बड़े खामोश हैं आज के दिन, बड़े खामोश हैं। इसके पीछे किस मामले को लेके खामोश है? अच्छा, मामला ही नहीं पता है। आपकी डिबेट चल रही है, आप हमें बोलने के लिए बोलेंगे तो हम जरूर बोलेंगे। बीच में आप जानते राकेश जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। अच्छा चलिए बोल ही लीजिए। मैं तो रिएक्शंस के बारे में पूछ रहा था कि आपकी पार्टी के नेता आज बड़े खामोश हैं बाबर के नाम पे। नहीं, मेरे पार्टी का ये विषय नहीं है। ये पश्चिम बंगाल में ये जो सभी पार्टियों से पैकर्मा करके आए हुए हैं, कई लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं, हालांकि ये मेरा मामला नहीं है, कि बीजेपी ही ऐसे बयान दिलवा के, ऐसी घटनाएं करा के उस पे हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। अच्छा, बहुत सारे लोग आरोप ऐसा लगाते हैं, हालांकि ऐसा मेरा कोई मानना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति में विश्वास करती है, और इस तरीके के आयोजनों से भारतीय जनता पार्टी को विशेष लाभ होता है। तो कुछ लोग अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कोई मानना नहीं। वही बात आ गई। तो गोली चलवाना कौन सी ध्रुवीकरण थी जो आप लोगों के समय में हो गया था? बार देखा गया, कौन सी गोली? कौन सी गोली? आरएसएस का गजब है। आज ना अयोध्या में गोली चली, ये अखिलेश कटियार को याद आ रहा है। बंगाल पर नहीं बोलेंगे क्योंकि बंगाल पर नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इनका विषय नहीं है। जैसे पश्चिम बंगाल जो हिंदुस्तान से बाहर का कोई राज्य हो गया। नहीं, आप जो है, आपका भारत के संविधान में विश्वास है राकेश जी या नहीं? नहीं, मेरा तो है। इनका है क्या? है ना? इनका। और अगर भारत का सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वहां ऐसी यथास्थिति बनाए रखी जाए, तो क्या उसके डायरेक्शन को बदल दिया जाए? इनका भी जवाब। और अगर वहां के ब्यूरोक्रेट्स, जिन लोगों ने ये इस पे फैसला लिया था, आजकल तो मंदिर की कमेटी में भी बैठे हुए, तो उन मुद्दों पे बात करने का कोई बहुत फायदा नहीं है। नहीं, मैं खुद नहीं बात करना चाहता हूं, मतलब नहीं, मैं तो खुद नहीं बात करना चाहता हूं, लेकिन इमरान चलती है कि काश हमारे आपके बीच में अगर 20 डिबेट हुई होंगी, तो 20 में से 18 डिबेट तो हम हिंदू मुस्लिम पे ही करते हैं। अच्छा, हम तो किसी आदमी के मुद्दे पे कभी कोई डिबेट करते नहीं है। ठीक है। और ये डिबेट भारतीय जनता पार्टी को बड़ा सूट करती है राकेश साहब। बता देता है मुस्लिम। ठीक, भारतीय जनता पार्टी के बड़े टेस्ट का विषय है। अच्छा चलिए, धनंजय गिरी कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुनिए, फिर इमरान सोलंकी आपके पास आ रहा हूं। मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी बहू के प्रचार में लखनऊ कैंट में कहा था कि मैंने 26 हिंदू मरवा दिए। ये अखबार में छपी हुई खबर है, बाई लाइन बोल रहा हूं कि मैंने 26 हिंदू मरवा दिए, इससे ज्यादा भी जरूरत पड़ती तो करता, इससे ज्यादा मैं मुसलमानों के लिए कर भी क्या सकता हूं। ये करने वाले और ऐसा कहने वाले, इसको एडमिट करने वाले लोग भी अगर कहते हैं कि ध्रुवीकरण हो रहा है, तुष्टीकरण हो रहा है, तो जो तुष्टीकरण के चैंपियन है, जो उसकी प्रकाष्ठा कर चुके हैं, ऐसे लोग भी, और जो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, जो वोट ही ये कह के मांगते हैं कि हिंदू मरवा दिए, वो आपसे कह रहे हैं कि 10 में 8 डिबेट आप कर रहे हैं। अरे भाई, आप इसी नाम पर पूरी दुकान की राजनीति की है। जहां पर यह कह दिया जाए कि अतीक का बेटा मरे तो भाईचारा खराब हो रहा है, बरेली में पुलिस एक्शन ले तो भाईचारा खराब हो रहा है, सामने से अपराधी गोली चलाए मार दीजिए तो खास धर्म को गोली चलाई जा रही है, तो ये अखिलेश कटियार की पार्टी के लोग अगर बोलते हैं तो मुझे इनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ना ये जानने की जरूरत है कि इस देश में मुद्दों की समझ किसको कितनी ज्यादा है।
लेकिन इमरान सोलंकी, अभी 3 लोग नहीं बोले हैं, मैं आता हूं अखिलेश कटियार जी। इमरान सोलंकी कब तक डर फैलाएंगे 6 दिसंबर के नाम पर? 6 दिसंबर हमारा मानना आज ये काला दिन है 6 दिसंबर का। और सबसे अहम बात, बाबरी मस्जिद कोई बना रहा है तो कोई आप सुप्रीम कोर्ट का खुद का ऑर्डर है कि आप बाबरी मस्जिद, आप सिंधु निवास आपको 5 बीघा जमीन दे रहे हैं, आप बाबरी मस्जिद बनाइए, तो इसमें आपत्ति किसको है? इमरान सोलंकी, हमारा ये मानना है धनीपुर गए कभी? जिस मेरे बात सुन, जिस तरह नहीं एक चीज बता दीजिए, आपको समय दे दूंगा मैं। पश्चिम बंगाल से निकलकर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो धनीपुर है, कभी गए वहां पर? सर 6 दिसंबर का जो वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट ने, क्या पूछ रहा हूं, कभी धनीपुर गए? सुप्रीम कोर्ट ने एआईएसआई इमरान सोलंकी कभी धनीपुर गए? नहीं माना। मैं पूछ रहा हूं, कभी पश्चिम बंगाल से निकलकर धनीपुर गए हैं? हाँ बताइए क्या है धनीपुर में? अच्छा, आपको ये भी नहीं पता है क्या धनीपुर में? सर मेरा वही मानना, आप बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं ना, बताइए धनीपुर में क्या है? बंगाल में हुमायूं कबीर जो पहले बताइए धनीपुर में क्या है? डिबेट कर रहे हैं ना, कभी आ जाइए उस पे बात कर लेंगे। धनीपुर में क्या है पहले ये बताइए, धनीपुर में क्या है? मैं वही बोल रहा हूँ, आप उस पे भी आज उस पे बात कर लेंगे। धनीपुर नाम सुना या पहली बार सुन रहे हैं? और सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं मैं सुन लूंगा सर, मैं आपको कमिट करता हूँ, आपको अलग से समय दूंगा। इमरान भाई पहले बताइए, धनीपुर आप नाम आपने पहली बार भी सुना है, पहले भी सुना है कि आज पहली बार सुन रहे हैं? सर मैं उत्तर प्रदेश गया हूँ और धनीपुर का हम डिबेट कर रहे हैं बाबरी मस्जिद के ऊपर। हाँ, मैं उसी से जुड़ा हुआ है, उसी से जुड़ा हुआ है। उस पे बात करेंगे। मैं कभी धनीपुर गए या पहली बार आज नाम सुना? नहीं, क्या है बताइए धनीपुर। आप आज नाम पहली बार सुना? क्या वो डिबेट में? हाँ डिबेट में है ना। मैं पूछ रहा हूँ धनीपुर क्या गए आज पहली बार नाम सुना? कब तक डर फैलाएंगे? मैं धनीपुर पहली बार नाम सुना? अरे मैं जानता हूँ धनीपुर, नाम सुना हूँ, बोलिए क्या बात है, क्या है धनीपुर में? धनीपुर को लोग क्यों जानते हैं? आप बताइए क्या आप सवाल कर रहे हैं? धनीपुर हमारा यही है ना बाबरी मस्जिद का, तो आप उस पे बात करेंगे। धनीपुर को लोग क्यों जानते हैं? मेरी बात सुनिए, धनीपुर को लोग क्यों जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने, इमरान सोलंकी बोलिए, धनीपुर को लोग क्यों जानते हैं? सर मैं नहीं जानता धनीपुर के बारे में। यस, बाबरी में बात करना है। यस, अब इमरान सोलंकी आपको समय दूंगा, लेकिन एक बात कहते हुए, आप देखिए ये इमरान सोलंकी एमआईएम के वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट हैं, पार्टी की नाम में मुस्लिमीन है, रखे नाम, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कितनी मुस्लिम वोट बैंक की ठेकेदारी करते हैं, इसी बात से अंदाजा लगाइए कि अयोध्या पर फैसले के समय जिस धनीपुर में सुप्रीम कोर्ट ने जगह दिलवाई कि यहां पर मस्जिद बनेगी, उस जगह का नाम इन्हें नहीं पता। अच्छा, नाम पता भी है तो धनीपुर नाम में, धनीपुर जगह में क्या है ये नहीं पता, तो कितनी ये ठेकेदारी करते हैं। आज आपने इमरान सोलंकी खुद को एक्सपोज किया। मुसलमानों के वोट की ठेकेदारी हम नहीं करते हैं। नहीं एकदम ठेकेदारी करते हैं सर, एकदम ठेकेदारी करते हैं सर। चलिए अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए, आपको समय दे रहा हूं अपने कमिटमेंट के हिसाब से। गलत बोल रहे हैं आप, शिवसेना में कोई गलत नहीं बोल रहा हूं, आपने आज खुद को एक्सपोज किया है। आज बाबरी मस्जिद का है, आपने बोला हुमायूं कबीर कितना डर फैलाएंगे? जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। हमारा यही मानना है, जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद जगह दी, आपने बताया तो वहां पे बाबरी में तो क्या आपत्ति है बाबरी मस्जिद बनाने में? और जो बाबरी मस्जिद बनाए, कोई अकबरी मस्जिद बनाए, बाबर से इतना प्रेम है, झलकता है प्रेम, टूट कर निकल रहा है। इमरान सोलंकी का प्रेम बाबर के नाम पर टूट कर निकल रहा है, कहीं प्रेम से ना बाहर निकल जाए। अंग्रेजों के साथ लेटर लिखा, माफीनामा लिखा, आप उसके नाम पे एयरपोर्ट बनाते हैं, कोई आपत्ति नहीं होती है। किसके नाम पे? ममता बनर्जी बंगाल में मंदिर बनाती है, किसके नाम पर? जगह टेम्पल बना, कोई आपत्ति किसी को, कोई किसके नाम पे? नहीं है। किसके नाम? ममता बनर्जी ने 2 मंदिर और किया, किसके नाम पे? बंगाल में कोई आपत्ति मुसलमानों को नहीं है। किसके नाम पे? आपत्ति की अगर कोई बना रहा मस्जिद अपने पैसे बना रहा, किसके नाम पर? मैंने सुना नहीं, एक बार फिर से बोलिए ना, किसके नाम पर कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, कोई अगर बाबरी मस्जिद बनाए, कोई नूर मस्जिद बनाए, क्या फर्क, क्या आपत्ति होती किसी को? आज ममता बनर्जी ने बंगाल में जगन्नाथ मंदिर बनाई, किस मुसलमान ने बोला? क्या सुप्रीम कोर्ट ने खुद जगह दी मस्जिद बनाने के लिए? आप तो यही नहीं पता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी जगह पर जगह दी? सर धनीपुर में जगह दी। आपको जब यही नहीं पता है इमरान सोलंकी, तो आपको धिक्कार है। इमरान सोलंकी आपको धिक्कार है। प्रोफेसर कपिल कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिए। सर जगह नहीं दी। इमरान साहब एक बात का जवाब दे दीजिए। तो फिर आपने ये कहा, एक मिनट सुन लीजिए, आपने ये कहा कि 6 दिसंबर का काला दिन है क्योंकि उस दिन वो ढांचा गिरा था। बड़ी अच्छी बात है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या हर वो दिन हिंदू के लिए काला दिन नहीं है जहां एक के बाद एक आक्रांताओं ने आकर के हजारों मंदिर तोड़े थे? तो हम हर दिन को काला दिन बनाए फिर? अरे चुप रहिए, आपको जब मालूम नहीं है तो मत बोलिए। आपके लिए सब कुछ काला दिन है, आप क्योंकि इंसान है, हम काफिर हैं, हमारे लिए कोई काला दिन नहीं है। हमारे लिए आज वो दिन काला दिन है जिस दिन आकर के आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े थे यहाँ पे, और उन आक्रांताओं के बोझ को आप सिर पे ढोते हैं। हमने आपको नहीं दोष दिया, लेकिन आप सिर पे ढोके चलते हैं उसको।
हमारे लिए हर वो दिन काला दिन है जिस दिन हैदराबाद में रज़ाकर ने हिंदुओं के कत्ल किए थे, जो आपकी पार्टी है, रज़ाकर की पार्टी। ठीक है, आप झूठ फैला रहे हैं। अरे झूठ आप फैला रहे हैं, आपको मालूम कुछ नहीं है, आप आगे मुझसे बहस कर रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। एक दिन काला दिन के लिए, जिस दिन जो अब हाफिज नूर अहमद हजारी जी, एक मिनट इमरान सोलंकी, आपने खुद को एक्सपोज कर दिया सर, और फिर कपिल जी की इस बात का जवाब दे देते कि फिर काला दिन ही मनाना है तो मथुरा, काशी विश्वनाथ, फिर तो सोमनाथ, पता नहीं कितने काले दिन मनने लगे इस देश में। अब हजारी साहब, मैं जानबूझकर आपके पास देर में आया, मस्जिद बने, मैं फिर कह रहा हूं कोई आपत्ति नहीं, कोई नहीं है। धर्मीपुर का नाम तो इमरान सोलंकी को, जो मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स ही करते हैं, इनको तो पता ही नहीं था कि वहीं पर जगह दी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या छोड़ दीजिए इनकी बात। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आप इस बात से बतौर मुसलमान सहमत है कि बाबर के ही नाम पर मस्जिद होनी चाहिए या किसी और के नाम पर मस्जिद नहीं हो सकती? मेरी बात गौर से सुन ली जाए। मैंने पहली ही डिबेट में साफ समझ लिया था कि हुमायूं कबीर नामक जो व्यक्ति हैं, जो अभी तक टीएमसी में थे, वो उनका काधा को इस्तेमाल कर रहा है, ये पहले ही कहा था मैंने। और ये जो भी मामला सामने राजनीतिक मामला है, इसके सिवा कुछ नहीं। उन्होंने जो अब तक किया है, बोला है, या उनकी जो मैंने तरीक़ेकार देखा है, उससे समझ में आता है कि वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं और सस्ती शोहरतें बटोर रहे हैं। बगरना बाबरी मस्जिद के नाम से इस तरह की सियासत नहीं की जाती। दम था, हिम्मत थी, तो जहां पर बाबरी मस्जिद जहां पर तोड़ी गई, शहीद की गई, वहां आते बनाने के लिए नई जगह बाबरी मस्जिद की तामीर कर रहे हो आप। ये क्या है? हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे मुल्क ने, तमाम मुसलमानों ने, तमाम तहरीकों तंजीमों ने मान लिया, उसको उभारने की जरूरत क्या है? दूसरी बात यह है कि अगर जैसे आप लोग जो ऐतराज कर रहे हैं, जो हिंदू संगठन ऐतराज कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के नाम से नहीं बननी चाहिए, ये जो जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। क्या किसी व्यक्ति का नाम बाबर है, क्या किया जाएगा? अपराध है वो, जुर्म है वो। बाबर इसलिए बना रहा है वो। सुनो ना, अरे सुनो ना आप, कर रहे हो उसका साहब आप। अरे सुनो ना, जुर्म है, फांसी दे दी जाएगी उसको, गोली मार दी जाएगी उसको। किसी का नाम, भाई लफ्ज़ बाबर से ऐतराज क्यों है? वहां जो लड़ाई बाबर की मानसिकता से ऐतराज है, बाबर से ऐतराज नहीं है। बाबर से वो लड़ाई जमीन बाबर की मानसिकता से ऐतराज है, क्योंकि आपने बाबर को मानसिकता बना दिया है। और आप ये गलत संदेश दे रहे हो देश को। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, वो बाबर के नाम का फैसला नहीं था, वो जमीन का फैसला था। और आप उसको बदल रहे हो, क्या है? और दूसरी बात, जो भी भाजपा के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, मैं उनसे बहुत अदब के साथ कहूंगा। वो बोले कि इसमें जो ममता बनर्जी की सरकार है, उसकी पुलिस ने छूट दे रखी थी, शायद राकेश भाई बोल रहे थे। ये फतेहपुर हसबा में जो मकबरा तोड़ने गए थे लोग, वहां की पुलिस के बारे में नहीं आपने बीजेपी और बजरंग दल संभल के बारे में नहीं बोला आपने। संभल के बारे में कहा हुआ है? बजरंग दल और एक बीजेपी के नेता का नाम आया था, उन पर भी एक्शन हुआ। मैं आऊंगा धनंजय गिरी जी, लेकिन एक शादाब शम्स से ले लूं। शादाब शम्स ये कह रहे हैं, मैं आपकी बातचीत धनंजय गिरी से ही करवाऊंगा। एक मिनट दे दीजिए, शादाब भाई बोल ले। शादाब भाई ये पूछ रहे हैं कि बाबर से क्या दिक्कत है? मैं तो कह रहा हूं बाबर से ही दिक्कत है, नहीं, और बाबर